नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों? आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि आप सभी को हमेशा खुश रखे, मस्त रखें। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी पे। आज हम बात करने वाले हैं आने वाले 24 घंटे की। देखते हैं क्या कहता है आने वाला समय, आखिर क्या होने वाला है आपके साथ। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध करेंगे आपसे इस शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें। मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि वैसे तो देखा जाए तो यह समय बहुत फायदेमंद साबित होगा और आप किसी पुरानी बीमारी से काफी आराम महसूस करेंगे। लेकिन फिर भी मित्रों, इन सब चीजों के बावजूद भी आप इस वक्त का फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि इस वक्त के दरमियान मेहनत भी आपका साथ देगी, भाग्य भी आपका साथ देगा और किस्मत भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। मित्रों, आर्थिक समस्याओं ने रचनात्मक सोचने की आपकी क्षमता को बेकार कर दिया है। इसलिए जीवन में आप जितना ज्यादा सकारात्मक और रचनात्मक सोचेंगे, उतना ही जीवन को बेहतर बनाने में आप, मित्रों, सफल होंगे। परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व होगा। मित्रों, अब बता देते हैं कि परिवार के सदस्यों के प्रति आप जितना ज्यादा लगाव रखेंगे, परिवार के लोग भी आपका उतना ही ज्यादा सहयोग करेंगे। साथ ही मित्रों, आप परिवार के सदस्यों से जिस सहयोग की अपेक्षा रख रहे हैं, वही सहयोग आपको परिवार के द्वारा प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने रोमांटिक ख्यालों को हर किसी को बताने से बचें, क्योंकि मित्रों, अभी के समय में बहुत से लोग बैठे हैं जो आपके अच्छे ख्यालों पर और अच्छी जिंदगी पर नजर लगाने के लिए काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। नई शुरू की हुई परियोजनाएं उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं देगी, जिसकी वजह से आपका नकारात्मक होना लाजमी है। लेकिन इतना भी डिप्रेशन और इतने भी तनाव में ना चले जाएं कि आपको आगे के मार्ग स्पष्ट नजर ना आए। मित्रों, जिंदगी है हार जीत, ऊंच नीच चलती रहती है। आपके घर का कोई करीबी शख्स आपके साथ वक्त बिताने की बात कहेगा, लेकिन आपके पास उनके लिए वक्त नहीं होगा। आप सभी को बता देते हैं कि आपके लिए समय निकालना बहुत जरूरी है मित्रों, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप अपने परिवार के पास बैठे तक नहीं हैं, जिसकी वजह से आपको तो बुरा लगेगा ही, साथ ही परिवार के लोगों को भी बुरा लगेगा और उनकी नाराजगी का भी सामना आपको करना पड़ेगा। जीवन साथी से बिना पूछे अगर योजनाएं बनाएंगे तो उनकी ओर से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। और मित्रों, यह संभव ही भी है, क्योंकि आपका जीवन साथी आपका अर्धांगिनी है। यदि आप उनसे हर बात छुपाकर कोई भी निर्णय लेंगे या कोई भी योजना बनाएंगे, तो इसका सीधा असर आपके वैवाहिक रिश्तों पर भी पड़ेगा। साथ ही मित्रों, बता देते हैं कि माता चंद्र के कारक को सम्मान देना व उनकी सेवा करने से नौकरी और बिजनेस के लिए लाभदायक होता है। माता जो होती है वह चंद्र का कारक होती है मित्रों, इसलिए माता को सम्मान अवश्य दें। यदि कोई भी कार्य कर रहे हैं तो माता से पूछकर करें, उनका आशीर्वाद लेकर करें। मित्रों, आपकी जो यह ओछी बौद्धिक समस्याएं हैं, आपको कमियों से लड्डी डियटने में सहायता करेगी, क्योंकि आपकी सोचने समझने की क्षमता इस वक्त बहुत उच्च स्तर पर है और बहुत बेहतरीन बनी हुई है। इसका सदुपयोग करिए मित्रों, क्योंकि जीवन में हमारे सोचने विचारने का भी गहरा असर हमारे जीवन पर पड़डी चाहता है। सिर्फ सकारात्मक विचारों के जरिए इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। तो जीवन में जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा सकारात्मक सोच आपको रखनी चाहिए। साथ ही बता देते हैं कि बेकार के विवादों में पेडीडीडीएच कर आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए बेकार के विवादों से आप जितना दूर रहेंगे, उतना ही बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा। यदि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो पैसा सोच समझकर खर्च करें, क्योंकि जब आप अपने लोगों के बीच में रहते हैं, मित्रों के बीच में रहते हैं, तो आप पैसों की बिल्कुल भी कद्र नहीं करते हैं। और आगे चलकर आपकी यह जो कद्र करने की नहीं आदत है, यही आपके लिए मुश्किलें बढ़ा देती हैं। मित्रों, बता देते हैं कि पैसा सोच समझकर खर्च करें, नहीं तो धन हानि हो सकती है और किसी धार्मिक स्थल या संबंधित के यहां जाने की संभावना बन रही है।
मित्रों, अब बता देते हैं कि जब आप अजनबी लोगों से भी मिले तो हंसकर मिलें, और जब अपने लोगों के बीच जाएं तो एकदम आत्मविश्वास के साथ जाएं। क्योंकि जीवन में लोगों से आप जब भी मिले मित्रों, तो भरपूर आत्मविश्वास के साथ मिले, ताकि लोगों को भी लगे कि आपसे कोई मिल रहा है। आपको अपने प्रिय की एक अलग ही अंदाज देखने को मिल सकता है। आपका प्रिय आपके इतना करीब होगा कि वह आपके जीवन से तमाम दुख दर्द को दूर कर देगा। मित्रों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि तब तक कोई वादा न करे जब तक आप खुद यह न जानते हो कि आप उसे हर कीमत पर पूरा करेंगे या नहीं। इसलिए कोई रोचक मैगजीन या उपन्यास पीआरएच कर आपको अच्छी तरह से समय व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि उपन्यास और मैगजीन पर रहने से समय की बर्बादी नहीं होती है, बल्कि कुछ सीखने को भी मिलता है। आप कोई अच्छी किताब भी पढ़कर अपने समय को व्यथित कर सकते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि वक्त कितना इस वक्त महत्वपूर्ण है, आपके लिए और आपके परिवार के लोगों के लिए और कार्य को करने के लिए। जीवन साथी की मासूमियत आपके समय को खास बना सकती है, और चांदी का टुकड़ा या चांदी का सिक्का जेब में सदैव रखे आज का दिन आपके लिए कुछ नए संपर्कों से लाभ लेकर आएगा। पारिवारिक मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रेम और सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। सामाजिक गतिविधियों में आप पूरी सक्रियता दिखाएंगे और अपने अनुभवों का लाभ उठाएंगे। आपको ससुराल पक्ष से मान सम्मान मिलता दिख रहा है। जीवन साथी की किसी बात को यदि आपने नजरअंदाज किया तो वह आज आपसे नाराज हो सकती है। आपको कामकाज में आलस्य को दिखाने से बचना होगा, नहीं तो आपके काम लटक सकते हैं, जो बाद में आपके लिए समस्या बन सकते हैं। आज का दिन आपके लिए सबको साथ लेकर चलने के लिए रहेगा। संस्कारों पर पूरा जोर रहेगा। जीवन स्तर में सुधार आएगा। आपकी किसी मन की इच्छा के पूर्ति होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको नवीन विषयों में पूरी रुचि बनाए रखनी होगी। छोटों की गलतियों को आप कार्य क्षेत्र में बड़प्पन दिखाते हुए माफ करें। मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जिसे जीना आता है वो बिना सुख सुविधाओं के भी खुश रहता है, लेकिन जिसे जीना नहीं आता वो सभी सुख सुविधाओं के होते हुए भी दुखी ही मिलेगा। अर्थात मित्रों, जीवन एक यात्रा है और इसमें हमें ढलना पड़ है। जैसी परिस्थिति होती है वैसी परिस्थिति में हमें जीना सीखना पड़ रहता है। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए अब बात करते हैं अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि बेवजह के जगडेढ़ों से आप जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर आप लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि जगडिढ़ों में पड्डिड्यच कर आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। मित्रों, आप सिर्फ अपने काम से मतलब रखें और दूसरे लोगों के कामों में दखलंदाजी बिल्कुल भी ना करें, वरना इसकी वजह से आपके बोलचाल में जो कमी आएगी वह आपके बदनामी का कारण बनेगी और आपकी छवि भी खराब हो सकती है। साथ ही आपको बता देते हैं कि आप किसी ऐसे मसले में फंस सकते हैं जिससे बाहर निकलना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मित्रों, क्योंकि समय आपके पक्ष में है तो परिस्थिति भी आपके पक्ष में अवश्य ही आएगी। मन मुताबिक मनचाहे कामों में समय बीतेगा और आपका मन जिन कामों में लगता है पहले उन कामों को निपटाना भी बहुत बेहतरीन रहेगा। कई तरह की उपलब्धियां आपके सामने आएगी, लेकिन इन उपलब्धियों के जरिए ही आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सिर्फ उन्हें सफल बनाने के लिए आपको दृढ़ निश्चयी होकर ही काम करना है, यानी कि इधर उधर की बातों में ज्यादा मोदहना नहीं है। विद्यार्थियों का ध्यान अपनी पढ़ाई पर एकाग्रचित रहेगा। खासकर विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, और संतान की किसी नकारात्मक गतिविधि से आपका मन ही व्यथित रहेगा। मित्रों, संतान की किसी नकारात्मक गतिविधि का अचानक सामने आना आपके लिए तो मित्रों परेशानी का सबब बनेगा ही, साथ ही परिवार के लोगों में भी थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थिति बन जाएगी। तो बेहतर होगा कि कुछ समय उनके मार्गदर्शन के लिए भी जरूर निकालें। उनकी संगति का विशेष ध्यान रखें कि वे कहाँ पर बैठ रहे हैं, कहाँ पर उठ रहे हैं। ये बातें भी बहुत मायने रखती हैं। फाइनेंस से संबंधित कार्यों से सावधानी से करें और न ही दूसरों की बातों में आएं, क्योंकि यह शो का मसला है। मित्रों, यदि हल्की सी भी आपने लापरवाही बरती तो पैसा डूब सकता है। पूरे समय व्यवस्था रहेगी, किसी प्रकार की कोई ऊंच नीच जीवन में नहीं रहेगी
और कार्य प्रणाली में बदलाव से संबंधित कुछ योजनाएं भी बनेगी। लेकिन यह परिवर्तन जीवन के लिए कितने अहम हैं, इस बात का पता लगाइएगा। और मित्रों, बता देते हैं कि साझेदारी संबंधित व्यवसाय में पारदर्शिता बनाकर रखें। यानी कि अगर दो पार्टनर मिलकर कोई व्यवसाय चला रहे हैं तो उसमें एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होगा। सरकारी सेवा रात व्यक्तियों पर कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी आ सकती है जो कि लाभदायक साबित होगी। पारिवारिक संबंधों में मधुरता आएगी एवं लव अफेयर्स के मामलों में भी बहुत ही बढ़िया नजदीकियां बढ़ेगी। अपनी व्यवस्था के चलते अपने स्वास्थ्य से किसी भी तरह की लापरवाही न करें। पैरों में दर्द व सूजन की समस्या आपको परेशान कर सकती है और जो काम पेशों से जुड़े हुए हैं उन कामों पर ध्यान बढ़ाने की यानी कि फोकस बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अतिरिक्त खर्च बढ़ने की संभावना भी बन रही है, यानी कि पैसा एक तरफ से आएगा, दूसरी तरफ से जाएगा। पैसों का आना जाना बना रहेगा। आपके द्वारा किया गया खर्च आपकी जरूरत के लिए ही होगा, लेकिन क्षमता से अधिक होने से चिंता हो सकती है। नए नए अवसर जीवन में प्राप्त होते हुए नजर आएंगे और यह अवसर आपके काम और रिलेशनशिप से संबंधित हो सकते हैं। काम से जुड़ी नई बातों पर आपके द्वारा ध्यान दिया जाएगा और रिलेशनशिप से जुड़ी चिंता भले ही दूर ना हो, लेकिन सब कुछ अंत तक अच्छा होगा। बेहतर होगा कि आप लोगों की भावनाओं से संबंध स्थापित करें और साथ ही साथ यह जानने की भी कोशिश करें कि वे क्या चाहते हैं और कौन सा रास्ता उन्होंने अपनाया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको समझना होगा कि चीजें कैसे कार्य कर रही हैं, बजाय कि आप अपना तरीका अपने सहकर्मियों पर थोपें। लव राशिफल पति पत्नी या साथी आपके लिए पूरी तरह से समर्पित है और आप उसकी इस भावना की कद्र करते हैं। प्यार में कुछ गुदगुदाते हुए पल चाहिए तो जानू के साथ एक लंबी दूरी की यात्रा से बढ़कर और क्या हो सकता है। अपने शिक्षक या ट्रेनर के साथ अनबन होगी। नए संबंध के लिए आज का दिन अच्छा है। आपके ग्रह गोचर बदल रहे हैं और यह बदलाव आपके दिन को रोमांचक बना देगा। बच्चों के लिए यह समय संकट भरा हो सकता है, लेकिन जब परिवार आपके साथ है तो आप बद्धी से बढ़ी जंग आसानी से जीत सकते हैं। आपका सोना हर समय प्रेरित आपको करेगा, बदले में उसे आपका प्यार और केयर चाहिए। दोस्तों को आपकी आवश्यकता पड़ेगी, उनकी मदद करें। आज आप एक शांत और सुखी दिन व्यतीत करेंगे। आपकी प्राथमिकता आपका परिवार और आपका जीवन साथी रहेगा। रिश्ता केवल दिल से नहीं, रूह से भी निभाया जाता है। इसीलिए अगर आपके रिश्ते में कोई गलत फहमी है तो आज उसे दूर कर लें, क्योंकि गलत फहमी का दीमक मोहब्बत के पेड्डाच को थोड़ी देर में ही तबाह कर देता है। सामान्य राशिफल कानूनी मुद्दों के कारण आपको विदेश यात्रा करने की जरूरत पड़ सकती है। नई सामाजिक तस्वीरों, फ्रेश दृष्टिकोण और आध्यात्मिक मार्गों का मजा लें। यह सौभाग्य है जब आप खुले विचारों और कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं। करियर में बदलाव भी संभव है। साझेदारी, सहयोग और कानूनी मामलों में नए पड़ाव, नए मुकाम या दिशा बदलेगी। आज कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। आपके नजदीकी लोग आपसे बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं। गलतियों को आज नजरअंदाज करें। जब भी कोई फैसला लेना होता है, आप दिल और दिमाग के बीच उलझ जाते हैं। यही उलझन है। अपने मन की आवाज सुनें, इससे आप सही फैसले ले पाएंगे। आपके परिजनों और करीबियों को आपके साथ की जरूरत है। उनके साथ अच्छा समय बिताएं। यात्रा की योजना बनाने के लिए अच्छा समय है। अगले सप्ताह यात्रा कर सकते हैं। ध्यान में रखने वाली बात है, आप अभी पदोन्नति और वेतन की बढ़ोतरी के लिए तैयार हैं। आपके आसपास के लोग आपको आकर्षक और प्रतिभावान समझ रहे हैं। अपनी उपलब्धियों की पहचान पाने के लिए आज के महत्व का मजा लें। रिश्तों को लेकर हमेशा सतर्क रहें। कड़ी मेहनत करें और सफलता की रोशनी से जीवन को चमकाएं। आज पर्यावरण के साथ मेल मिलाप बढ़ाएंगे। ये समय सुरक्षा की भावना को पुनर्जीवित करने का है। परिवार और निजी मामलों को दुनिया के अन्य मामलों से अधिक प्राथमिकता देंगे। दूसरों की बात सुनना निश्चित रूप से आपकी समस्याओं को दूर करने में मदद करेगा। खुद को इतना काबिल बना लें कि लोग आपका उदाहरण दें। करियर राशिफल आज समय है अपने नेतृत्व तथा प्रबंधकीय क्षमताओं को समझने व प्रयास करने का। इससे आपको प्रसिद्धि और प्रयास दोनों मिलेंगे। अपने कार्यों से कमाई प्रतिष्ठा आपको भौतिक सुरक्षा प्रदान करेगी। बड़ी उपलब्धियों के लिए बड़ी महत्वाकांक्षा की आवश्यकता होती है।
इसलिए हमेशा बड़ा सोचें। आपको बस किसी ऐसे विशेषज्ञ से सलाह लेनी है जो इस मामले में काफी कुशल हो। तो चलिए अब बात करते हैं, गले में भगवान का लॉकेट पहनना शुभ है या अशुभ। इसका जवाब, ज्योतिष शास्त्र में छिपा लॉकेट क्यों नहीं पहनना चाहिए। चूंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसलिए हमारे आसपास धर्म और भक्ति अधिक देखने को मिलती है। इसलिए लोग भगवा कपड़ा पहनते हैं, परमेश्वर की चीजें शरीर पर धारण करती हैं। तो कुछ लोग गले में देवी देवताओं के लॉकेट भी पहने नजर आते हैं। कुछ सोने की चेन तो कुछ चांदी की चेन भगवान की फोटो के साथ गले में पहनी जाती है। कई लोग धार्मिक महत्व को देखते हुए गले में देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह, अक्षर या लॉकेट या तुलसी रुद्राक्ष से बनी माला पहनते हैं। धार्मिक उद्देश्य से झूठ। इसके पीछे मान्यता यह है कि इससे भगवान का आशीर्वाद मिलता है। हालांकि धार्मिक दृष्टि से ऐसा करना गलत है, क्योंकि हम लोग हर रोज कई तरह की शुभ और अशुभ गतिविधियों से गुजरते हैं। हमें शरीर पर लॉकेट ही नहीं, बल्कि भगवान से जुड़ी कोई भी चीज नहीं पहननी चाहिए। प्रगति में बाधा यह धारणा है कि इससे व्यक्ति की प्रगति रुक जाती है। इससे उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हालांकि शास्त्रों के अनुसार रुद्राक्ष को शरीर पर धारण किया जा सकता है, लेकिन लॉकेट पहनने से कई तरह के नुकसान होते हैं। जानिए क्यों नहीं पहनना चाहिए देवी देवताओं के लॉकेट। 1. शास्त्रों के अनुसार गले में किसी देवी देवता का लॉकेट पहनने से हमारी तरक्की में बाधा आती है, क्योंकि सारा दिन हम अपने को पवित्र नहीं रख सकते। ऐसे में कई बार हमारा दाहिना हाथ लॉकेट को छूता रहता है। इससे हमारी प्रगति रुक जाती है। 2. शादीशुदा लोगों को खासतौर पर देवी देवता का लॉकेट नहीं पहनना चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच मतभेद हो सकता है। 3. इसके अलावा शरीर पर लॉकेट पहनने का नकारात्मक प्रभाव ग्रहों की चाल पर भी पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार अशुद्ध लॉकेट नकारात्मकता फैलाता है। ऐसा लॉकेट पहनने से अशुभ फल ही मिलते हैं। 4. लॉकेट पहनने से राहु के दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। माना जाता है कि इससे व्यक्ति का तनाव बढ़ता है, इसलिए गले में देवी देवताओं का लॉकेट नहीं पहनना चाहिए। आप गाली गलौच ना करें, अब शब्दों का प्रयोग ना करें, अन्यथा क्या होगा, बंटी बंटी बातें बिगड़ जाएगी। इसीलिए थोड़ा अपने शब्दों का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। 7 दोस्तों, यात्रा पर जा रहे लोगों के लिए ये दिन बहुत अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। यदि आप भी कहीं यात्रा पर जाने का कोई प्लान बना रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, तो इस दिन आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। आज गुस्सा और जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक रहेगा, और हाँ, गतिविधियां बेहतर होंगी। ज्यादातर काम समय पर पूरे हो जाएंगे। मेहनत के मुताबिक फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों का काम BRH सकता है। अधिकारियों का भी दबाव रहेगा, तथा घर का वातावरण सुखद और खुशनुमा बना रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति लेने का उचित समय है, और साथ ही में दोस्तों, दर्द और थकान जैसी परेशानी से राहत पाने के लिए तनाव जैसी स्थिति से दूर रहे। मेडिटेशन अवश्य करें, तथा आज सारे काम तेजी से कर सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग भी गलत बातों से ध्यान हटाकर पढ़ाई के लिए जागरूक होंगे। आपकी उदारता कमजोर रीहोसर नहीं है, तब तक इस बारे में बातचीत ना करें। आपको मिलने वाले पैसों की चर्चा अन्य लोगों के साथ ना करें। और हाँ मित्रों, आज दिन भर प्रफुल्लता और ऊर्जा बनी रहेगी। अपनी दिनचर्या के कार्यों के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां हासिल करने में भी समय व्यतीत होगा। किसी सामाजिक गतिविधियों में आपकी उपस्थिति और विचार सराहनीय रहेंगे। कहीं फंसा हुआ पैसा आज वापस मिल सकता है, तथा किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहे। कुछ लोग प्रतिस्पर्धा की भावना से आपके प्रति अफवाह फैला सकते हैं। हालांकि इन गतिविधियों का आपके मान सम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास न करें, तथा अपने विचारों को ही प्राथमिकता दें। और इसी के साथ दोस्तों, इन बातों का भी जरूर अपने ध्यान में रखें कि अपनी योजनाओं और इच्छाओं को मूर्त रूप देने का उत्तम समय है। इस समय का उचित सदुपयोग करें। आप में हर कार्य को लगन से करने की ललक रहेगी, और अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। स्त्री वर्ग विशेष रूप से अपने व्यक्तित्व को निखारने में ध्यान देंगी, तथा कोई भी विशेष कार्य करने से पहले उससे संबंधित पूर्ण जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है, वरना आपकी मान हानि की स्थिति बन सकती है या आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। जल्दबाजी में किसी से भी कोई वादा ना करें।
पहले अपनी सामर्थ्य का ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों, व्यवसाय में काम की क्वालिटी में सुधार होने की वजह से आपको अच्छे ऑन ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। कला, ग्लैमर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आदि से जुड़े व्यवसाय में मुनाफा होगा। नौकरी में ऑफिशियल यात्रा के कारण निजी काम अधूरे रह सकते हैं तथा पति पत्नी में चल रहे मतभेद दूर होंगे। सोशल मीडिया तथा प्रेम संबंधों से इस समय किनारा कर ले तो बेहतर रहेगा तथा दिन भर सकारात्मक और अनुशासित दृष्टिकोण आपको प्रफुल्लित रखेगा। स्वयं की सूझबूझ से लिए गए निर्णय के उचित परिणाम हासिल होंगे। विद्यार्थियों को इंटरव्यू अथवा करियर से संबंधित प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि घर के किसी सदस्य के विवाहित जीवन को लेकर कुछ तनाव रह सकता है। शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। शॉपिंग या लेन देन करते समय ध्यान रखें, लापरवाही की वजह से कुछ नुकसान होने जैसी स्थिति बन रही है। व्यवसाय कारोबारी मामलों में सुधार होगा तथा रुका पैसा वापस मिल सकता है। मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों को स्थगित ही रखें। कोई मशीनरी या कोई उपकरण खरीदने की योजना है तो अनुकूल समय है। ऑफिस में व्यवस्थित माहौल रहेगा तथा पुराने अनुभव और असफलता के बारे में विचार ना करें। नई बातों पर ध्यान देने की कोशिश करनी होगी। आपके सपने बड़े हैं, लेकिन आर्थिक पक्ष कमजोर होने से दिक्कतें हो सकती हैं। आपको वर्तमान पर ध्यान देना होगा, विचारों से अधिक काम करने पर ध्यान देते रहे दोस्तों। इन बातों का भी ध्यान रखें कि आज कुछ नई और बेहतरीन जानकारियां मिलने वाली हैं।